जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीके जीएस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सभी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट, सीटेट, जेटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला सवाल है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1972, 1981, 1973। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ है। ठीक है, चलिए, इसको रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो देखिए, दूध में तो पाया जाता है लेकिन आम और गाजर में नहीं, अंडा में पाया जाता है, मछली में लेकिन मटर में नहीं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, चना और मक्का में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो इसका आंसर होगा आयोडीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर? उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, हरा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लाल में। ठीक है, लाल में। सबसे कम होता है बैंगनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों के महत्व के कारण क्या है? तो वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंडी में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फास्फोरस भी, विटामिन बी और विटामिन सी और ए दोनों। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक है। ठीक है, पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक है। चलिए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का। तो आंसर होगा आम का। ठीक है, चलिए, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत का। चलिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। किसने स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने कब स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन है चावल खरीफ फसल है। मूंगफली भी, कपास भी क्या होगा? नहीं, चना हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली, कपास ये नहीं होगा, चना हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन है पादप, मृदा, वायु या जल। तो आंसर होगा पादप। ठीक है, आगे है पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट। तो आंसर है विषाणु। आगे कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है यूरिया, पोटाश, फास्फेट या कंपोस्ट। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण आपका कंपोस्ट नहीं है। ठीक है, आगे 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो जल से, और इसी जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है,
चलिए, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा। तो विश्व में जो आपका जल प्रदूषण है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है नगरीकरण। ठीक है, क्या है? नगरीकरण। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है, याद रखिएगा। मानव को अपने दैनिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक कौन है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका वृहद अम्ल वर्षा का प्रदूषक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल या शहतूत। तो नीम, बबूल, इमली सदाबहार पेड़ है, शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार का मतलब सदा हरा भरा रहने वाला। अगला है एनसीटी का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विद्यालयों में जो शिक्षा स्तर है वो बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखिएगा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। और राष्ट्रगान कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को। तो इसका आंसर होगा आपका 1 जुलाई को। ठीक है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन है पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पिलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो आंसर होगा अतिसार। ठीक है, अतिसार आपका जल जनित रोग है। और छोटी माता जो है ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा। रक्त अल्पता जो होता है ये आपका शरीर में आयरन यानी लोहा की कमी के कारण। और मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। चलिए, निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन है मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस प्लांट या अकोनाइट प्लांट। तो आंसर होगा सिनकोना प्लांट। ठीक है, सिनकोना प्लांट। सिनकोना के पौधे की छाल से कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है, जो मलेरिया की रोकथाम के लिए लाभदायक होती है। चलिए, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? डेसिबल किससे मापने की इकाई है? तो डेसिबल है आपका ऑप्शन है गहराई, ध्वनि, तापमान या वायु दाब। तो आंसर होगा साउंड को याद रखिएगा। चलिए, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण जो होता है वो होता है आपका धुआं से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।